हे गाइस, कपिल राणा जी का रिज्यूमे आया है और इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो एग्री हैं। और थैंक यू कपिल जी, आपने इतना अलाउ करा। और वरना नाम वगैरह वो सब हटाने पड़ते हैं, उसमें दिक्कत है। अब ये मिस्टेक नंबर 2 है, तो 1 पे तो कल बात करी थी। अब ये चाहे आप पे 6 महीने का एक्सपीरियंस है, चाहे 4 साल का है, चाहे 6 साल का है, आप जब भी स्विच कर रहे हो आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से नई कंपनी चेंज करते हो, आप अपना प्रोफाइल चेंज नहीं करते नई कंपनी के साथ। तो अभी ये सिस्टम इंजीनियर है। सिस्टम इंजीनियर करता क्या है? काफी कुछ हार्डवेयर वाले लोग होते हैं जो आईटी टीम को सपोर्ट करते हैं, आईटी टीम में सपोर्ट करते हैं। आपका डेस्कटॉप लैपटॉप इश्यूज करने हो गए, उन पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डालने हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज या एक्सेस राइट इश्यूज, वो सारे ये रिजॉल्व करते हैं। अब इन्होंने सिस्टम इंजीनियर्स थे प्रोफाइल से, इन्हें जावा के प्रोफाइल पे जाना हुआ। क्यों जाना है? क्योंकि पीयर प्रेशर है। इन्हें मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। इन्फोसिस इन्हें 20-25 हज़ार रुपये दे रही होगी और 8-9 घंटे काम करवा रही होगी। और जावा वाला आया होगा, वो कह रहा होगा यार मेरे को 40,000, 50,000, 70,000 मिल रहे हैं और तुम यहाँ पे क्यों बेकार प्रोफाइल पे हो। उसने भी सही सलाह दी, उसने बेचारे ने अपने हिसाब से किया जावा पे चले जा। अब इन्हें भाई को भी लग गई कि यार मैं जावा पे चला जाता हूँ क्योंकि इसमें पैसे अच्छे हैं। बट अब आप यहाँ पे फिर फ्रेशर हो गए, 1.5 साल का एक्सपीरियंस पे फिर पानी फेर दिया आपने। वही स्ट्रगल फिर करोगे जो पहली जॉब में मिली होगी आपको, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम इंजीनियर की। अब करेगा सिस्टम इंजीनियर? मेरे पास भी प्रोफाइल आते हैं 6 साल पुराना, उसे मैं भी वापस कर देता हूँ। मैंने बोला भाई थैंक यू, नहीं चाहिए आपकी सर्विसेज, आप जो काम कर रहे तो वही करो। मैं यहाँ पे आपको फ्रेशर तो लूंगा नहीं अपनी टीम में, फिर तुम्हारा काम भी मैं ही करता रहूँगा। तो यहाँ पे इसको आप सिस्टम इंजीनियर के प्रोफाइल को, कपिल जी या कपिल जैसे जो भी लोग हैं, इंडिविजुअल कपिल जी को नहीं बोल रहा हूँ, डाइवर्सिफाई करो अपने प्रोफाइल को। आप डेवऑप्स में जाओ। आप सिस्टम इंजीनियर हो तो लिनक्स में डेबियन, फेडोरा, जो भी फ्लेवर आते हैं, पुराने फ्लेवर बोल रहा हूँ यार, ये तो मैं बहुत, आज भी शायद यही चलते होंगे, यही मैच्योर हो रहे होंगे, उबंटू वगैरह। और इन सब में आप जाते हो रेड हैट लाइनक्स से सर्टिफिकेशन लो, यही आपका प्रोफाइल आपको ज़्यादा पैसे ला के देगा। अरे पैसे की दिक्कत है ना, वरना तो आप इससे ज्वाइन ही नहीं करते। सिस्टम इंजीनियर को 1.5 साल काम करा, पैसे ही तो चाहिए अब आपको यहाँ पे जावा से मतलब नहीं है, वरना जावा आपकी पहली जॉब में होता। आपको एक काम करना है, कुछ भी, वो काम आपको पैसे दिलाएगा, ये आपका एम है। सबका एम, मेरा भी यही रहता है, सबका वही है। बट एक इंटीग्रिटी इशू भी आता है, एक आपकी लॉयल्टी भी आती है, वफादारी किसी टेक्नोलॉजी के साथ। HTML थी, मैंने 25 साल से नहीं छोड़ी, वो आज भी मैं वही करे जा रहा हूँ। और मेरे को कोई शौक नहीं है मैं कहीं जाके मैनेजर बन जाऊं, लोगों को गाली गलौज करता रहूं, मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ, अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इस काम में मस्त हैं, दे आर हैप्पी। और यहाँ पे आप लाइनक्स के अलावा भी आपको लग रहा है चलो ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग भी सीखनी पड़ेगी लाइनक्स के साथ, ये भी है, चैलेंजेस तो हैं। आप डेवऑप्स में जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको डॉकर मिलेगा, जेनकिंस, कुबरनेटिस, इसके साथ YAML इनकी लैंग्वेज आती है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो आप यूज़ कर लेना। इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दो इस सिस्टम इंजीनियर में, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग एक वो टूल यूज़ करते हो जहाँ सर्टेन चेक बॉक्स डाल के और एग्जीक्यूट कर देते हो, वो सारे आपकी कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। आप एक्चुअली काम थोड़ा सा कम करते हो, उतना एक्सपोजर नहीं रहता, क्योंकि स्पीड अप प्रोसेस में करना होता है। पता चला 100 PC तुम्हारे को एक वीक में सेटअप करके देने पड़े, तो वो ऐसे नहीं होंगे मैनुअली, तो उसके लिए भी प्रोसेस यूज होती है। अब यहाँ पे आप कोई एक क्लाउड सर्विसेज कर लो। अब चेंज करोगे तो इसमें लिख दो कि आई हैव सेटअप इतने नंबर ऑफ मशीन्स इन क्लाउड एनवायरनमेंट। अब उसके लिए आप सब्सटेंशियल प्रूफ चाहिए होगा, तो आपको सर्टिफिकेशन लेके आना पड़ेगा AWS का। हवा में बात नहीं होगी, GCP का लाओ चाहे एज्यूर का लाओ, $100, 50 से $100 के बीच में इनके सर्टिफिकेशंस आ जाएंगे। वो सर्टिफिकेशंस करो, 20-25 इनकी मेन सर्विसेज है वो नोट डाउन करो, उन पे काम कैसे होता है वो देखो। चाहे वो आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना हो गया, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करना हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, S3 बकेट हो गई, CDNs जिन्हें हम कहते हैं AWS में, या फिर मास्किंग, सबनेट मास्किंग और प्रॉक्सीज, ये सब जो बहुत सारी सर्विसेज हैं। इसमें बजट भी आता है, एक तुम्हारा बजट कैलकुलेटर भी रहता है, उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसे भी, बजट को भी।
तो एक्सपेंस जो आपके कैलकुलेट करके बताता है इतना इंस्टेंस है। तो वो सारी आप चीज़ें इसमें लिखो, समराइज कर लो एक। और यूडमी से आपको 300-400 रुपए के 2 कोर्स ले लो, एक आप इसका लिनक्स का ले लो शेल स्क्रिप्टिंग पे, और एक इस पे ले लो डेवऑप्स पे, स्टीफन का होगा यूडमी पे, वो शायद 35 घंटे 40 घंटे का होगा, और एक ये 15-20 घंटे का इसका आ जाएगा लिनक्स का। 60 घंटे की तुम्हारी ट्रेनिंग है, इसमें 2 महीने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम हो जाएगा, 2 महीने तक रोज 2-3 घंटे दो, इसमें 2 महीने बाद तुम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जाओ और दो, और वो सर्टिफिकेशन दिखाओ और देखो मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी जॉब तुम्हें, ज्यादा इज्जत कमाओगे। डेवऑप्स की ज्यादा इज्जत होती है बजाय इनके जावा वालों के। और मैनेजर देखता रहता है, एक तुम डेडलाइन मिस कर दो, मैनेजर कहेगा इसे रिप्लेस करो यार, ये सारा प्रोजेक्ट खा जाएगा वरना। डेवऑप्स के साथ ये नहीं है, हाँ इंस्टेंस चाहिए, हाँ दूंगा। और यूएस वाले तो कहते हैं 2 हफ्ते बाद आना, और किसी मैनेजर की चू नहीं निकलती 2 हफ्ते बाद जाने के लिए। बैठे रहेंगे वो हाथ पे हाथ रख के, रिसोर्स है, हाँ बिलिंग जा रही है, हाँ काम है, नहीं है, बैठे हैं चुपचाप 2 महीने, क्योंकि वहाँ पे डेवऑप्स ने बोल दिया, या वहाँ पे जो सिस्टम इंजीनियर था उसने बोल दिया नहीं दूंगा नहीं दूंगा, काम खत्म, उससे बहस नहीं करेंगे। पर यहाँ जावा वाला जरा एक डिलीवरी डिले कर दे, उसकी जान को पड़ जाएंगे सब पीछे। कभी भी ऐसा मत करो, इंटीग्रिटी बना के रखो, ये प्रोफाइल बहुत अच्छा है आगे जाएगा, थोड़ा फेथ रखो। और ये गिटहब के यूआरएल डालने बंद करो अगर तुमने यहाँ पे ओपन सोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करा तो। और ये एग्जीक्यूटिव समरी मत लिखो, प्रोफेशनल समरी लिखो। एग्जीक्यूटिव यार वीपी वगैरह वो उन लोगों के लिए होता है एग्जीक्यूटिव। ये पर्सनल डोजियर अभी इंडिया पाकिस्तान को देता है डोजियर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये पर्सनल डिटेल डाल दो यार, कीप इट सिंपल। रेज्यूमे भी ये 2 कॉलम पता नहीं क्या बनाया हुआ है, शायद अभी करा हो आपने इसे थोड़ा सा चेंज। तो इसे कुछ मैं ऐसा बनाने का कोशिश कर रहा था, ये अब आप खुद ही बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा अब इसे बनाओ, ऐसे ऐसे करके बना लो कि लाइन बाय लाइन, कि ऐसे पढ़ता हुआ है ना यार आदमी ऊपर से नीचे। अब मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, मेरा तो पजल हो गया दिमाग पूरा रेज्यूमे पढ़ने के चक्कर में, कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से डिजाइन करो, इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा। और एक बार जब कर लो उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को चिपका देना इसी पोस्ट में, मैं उसमें कमेंट दे दूंगा। मेरे को पर्सनल मैसेज मत डालना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, वो सेम मिस्टेक और लोग भी कर रहे होंगे। और जो गर्ल्स वगैरह है वो अपने नंबर हटा देना जब भी अगर स्क्रीनशॉट दो, तो फोन नंबर या ये पर्सनल डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट वाली डिटेल्स हैं वो थोड़ी हाइड कर देना। दैट इज ऑल। चलो देखते हैं, हैप्पी जॉब हंटिंग। थैंक यू।